बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जुम्मे का दिन है और आज की सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मुत्तहिदा इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पहले सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। नाजरीन, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर का पाकिस्तान का दौरा इस हकीकत की अक्कासी करता है कि दुनिया उसूलों पर नहीं बल्कि ताकत पर नजर रखती है। नाजरीन, जब पाकिस्तान कमजोर था तो उसे पूरी दुनिया में नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन जब पाकिस्तान ने ताकत का मुजाहिरा किया तो वो पूरी दुनिया के लिए एक अहम तरीन मुल्क बन गया। नाजरीन, असल सवाल ये नहीं है कि मुत्तहिदा इमारात के सदर पाकिस्तान के लिए क्या लाए हैं, बल्कि ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान से चाहता क्या है, और यही वो मौजू है जिस पर आज हम बात करेंगे। नाजरीन, एक जमाना था जब ईरान और इराक के दरमियान जंग हुई थी, पाकिस्तान पर दबाव डाला जाता था कि वो दोनों मुल्कों में से एक का इंतखाब करे, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त खामोश रहता था और गैर जानिबदार और न्यूट्रल रहता था। फिर मामला मजीद आगे बढ़ा, सऊदी अरब और यमन का तनाज़ा हुआ, पाकिस्तान पर शदीद दबाव था कि वो हर सूरत सऊदी अरब का इंतखाब करे, लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और हुकूमत ने उस वक्त फैसला किया कि वो दो मुस्लिम मुल्कों की जंग में किसी एक का फरीक नहीं बनेगी, और वो पाकिस्तान को और उस वक्त पाकिस्तान को उसका नुकसान भी उठाना पड़ा। नाजरीन, फिर पाकिस्तान के अंदरूनी अवामिल को देखे, पाकिस्तान में गवर्नेंस की मसाइल, पाकिस्तान के अंदर सियासी सतह पर अदम इस्तेहकाम, पाकिस्तान में माशी अदम इस्तेहकाम और पाकिस्तान में खास बदअमनी के जो वाक़यात थे, ये तमाम अवामिल और फैक्टर पाकिस्तान के इत्तेहादियों या मुस्लिम मुल्कों को ये यकीन दिलाते थे कि पाकिस्तान अब इस पूरी खेल में गैर जरूरी खिलाड़ी बन चुका है और पाकिस्तान अब इस कहानी का नुमाया किरदार नहीं रहा। नाज़रीन, लिहाजा इस खित्ते में खास तौर पर अरब मुस्लिम ममालिक ने भारत का इंतखाब कर लिया, और हम देखते थे कि मुत्तहिदा अरब इमारात और भारत की ताल्लुकात मिसाली बने, न सिर्फ तिजारती बल्कि उसके उल्टी ताल्लुकात भी मुश्तरका मशक़ें होती थी इन दो ममालिक के दरमियान, इंटेलिजेंस शेयरिंग के माहदे भी होते थे इन दो मुल्कों के दरमियान, और भारतीय शहरियों को मुत्तहिदा अमारात में वो तमाम सहूलियात मिलती थी जो पाकिस्तानी शहरियों को नहीं मिलती। फिर नाजरीन, हम देखते थे कि सऊदी अरब और भारत की ताल्लुकात भी मिसाली हो जाते थे। सऊदी अरब की तरफ से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सबसे बड़ा सिविल एजाज दिया जाता है, और सऊदी अरब बड़ी सरमायाकारी का ऐलान भी करता है इंडिया में। मुत्तहिदा इमारात के लिए भारत सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क बन जाता है, और भारत के लिए भी मुत्तहिदा अरब इमारात सरमायाकारी के हवाले से बेहतरीन मुकाम हासिल कर लेता है। नाजरीन, ये तमाम चीजें पर्दा चलती रही और नुमाया भी होती रही, और पाकिस्तान ये सब कुछ मंजर देखता रहा। अगर इसमें कतर की किरदार की बात करें नाज़रीन, तो कतर भी पाकिस्तान के साथ दोहरा मेयार या दोहरी पॉलिसी खेलती नजर आती थी। पाकिस्तान ये तमाम चीजें देख रहा था क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि अभी ऐसे मामलात पर मौकफ और बयान पेश कर देना जज्बाती पहलू तो हो सकता है, लेकिन ये दिरपा नुकसान होगा। लिहाजा पाकिस्तान इन तमाम दोस्त कहने वाले अरब मुस्लिम ममालिक के साथ एक किस्म की शेडो वार में चला जाता है। नाज़रीन, मैं शेडो वार का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, इसकी वजह आगे मैं तफसील के साथ बताऊंगा। नाज़रीन, अब मैं 2025 की बात करता हूं। आखिरकार मैं 2025 आता है, पाकिस्तान और भारत की जंग छिड़ती है, भारत की तरफ से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया जाता है, और पाकिस्तान के अपने इत्तेहादी या अरब मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान का बार बार दौरा और विजिट्स करते हुए नजर आते हैं बैक टू बैक, और पाकिस्तान को समझाने की कोशिश कर रहे होते कि खुदारा आपने भारत को जवाब नहीं देना, आपको नहीं मालूम कि भारत कितना बड़ा मुल्क है, इसके पास कितने बड़े वसाइल हैं और आलमी सतह पर इसकी क्या हैसियत है। हम नहीं चाहते, ये दोस्त ममालिक कहते हैं पाकिस्तान को, कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान भी गजा बन जाए, लिहाजा आपने भारत को जवाब नहीं देना। पाकिस्तान की तरफ से
कैटेगोरिकल तौर पर कहा जाता है। और पाकिस्तान के खुसूसन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जुमला उस वक्त पूरी मीडिया में खबरों का ज़ैनत बनता है कि पाकिस्तान गजा नहीं है, पाकिस्तान फलस्तीन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान अपनी ताकतवर फौज भी रखता है। ये जो बयान था कि पाकिस्तान हमला न करे, पाकिस्तान हम एक और गजा नहीं बनना देख सकते, ये नाजरीन सऊदी अरब के वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान जब पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी के दौरान जब पाकिस्तान आए थे, इस वक्त बताया गया कि यह बयान सऊदी अरब के वजीर खारिजा की तरफ से दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त भी वाज़ेह कर दिया गया था कि पाकिस्तान ये हक महफूज रखता है। उसकी खुद मुख्तारी को अगर चैलेंज किया गया तो फिर पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। नाज़रीन, फिर जंग का आगाज होता है और पूरी दुनिया ये मुशाहिदा करती कि कैसे 4 घंटों में अपने से कहीं बड़े दुश्मन को पाकिस्तान 4 घंटों में ही शिकस्त से दो चार करता है। और इस जंग में खुलकर हिमायत अगर किसी मुल्कों की तरफ से आती है तो वो ही तुर्की और अजरबैजान होते हैं। नाज़रीन, ईरान सालिसी की पेशकश जरूर करता है, किरदार भी अदा करता है, लेकिन इस हद तक कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन अगर आप तमाम अरब मुस्लिम ममालिक की किरदार को देखें तो या तो वो तो खामोश नजर आए या फिर एक दरमियानी रास्ता लेते नजर आए। नाज़रीन, कोई भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करने के लिए तैयार उस वक्त नहीं था। चाइना का नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली है और चाइना पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिकल पार्टनर भी है। लिहाजा जब अमेरिका के सदर भी बार बार ये बयान देते हैं, आलमी मीडिया में ये तमाम खबरें शाये होती है, पाकिस्तान की फतह पर मज़ामीन लिखे जाते हैं, तो फिर ऐन इसी वक्त ये मौका होता है कि पूरी दुनिया और खास तौर पर खलीजी ममालिक या अरब ममालिक पाकिस्तान की अहमियत को जान लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ईरान और इजराइल की जंग होती है, पाकिस्तान बगैर किसी मफाद को देखते हुए ईरान के साथ खड़ा होता नजर आता है। तशक्कुर पाकिस्तान के नारे ईरान के पार्लियामेंट से सुनने को मिलते हैं। कतर पर हमला होता है, पाकिस्तान खुलकर कतर की हिमायत करता है। इस चीज से हटकर कतर किस तरह पाकिस्तान में अपना किरदार अदा कर रहा था। और फिर नाज़रीन, हम देखते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक दिफाई माहिदा भी होता है, लीबिया के साथ पाकिस्तान का एक बड़ी डील भी होती है। तो एक आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान जिस तरह उभरा, न सिर्फ इलाकाई सतह पर बल्कि मशरिक़ वस्ता में भी पाकिस्तान का एक नुमाया किरदार उभर कर हमारा सामने आ रहा है। नाज़रीन, अब ऐसे में मुत्तहिदा अमारात के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ये सारा पस मंजर आपको समझाने का एक मकसद था ताकि इस दौरे के असल मकासद में आपके सामने रख सकूं। नाज़रीन, अब मुत्तहिदा अमारात के सदर पाकिस्तान पहुंचे हैं और तारीखी उसका इस्तकबाल किया गया है। उनके जहाज को पाकिस्तान फिजाई की तरफ से अपने हसार में लिया गया, फिजाई सलामती भी दी गई। यहां पर आला हुक्काम से मुलाकातें भी होनी है, सरमायाकारी से मुतालिक ऐलानात भी होने हैं, क्योंकि पाकिस्तान की दफ्तर खारिजा कह रहे कि उनके हमरा सीनियर वज़रा भी है और आला सतह का वफद मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के हमरा पाकिस्तान आया है। तो लिहाजा ये तमाम रस्मी बयानात और खबरें भी मैंने आपके सामने रख दी है। नाजरीन, अब ये सवाल की तरफ आते हैं कि मुत्तहिदा अमारात पाकिस्तान से क्या चाहता है। देखिए नाजरीन, पाकिस्तान इस बात से बखूबी आगाह है कि बलूचिस्तान में किस तरह ग्रेट गेम खेली जा रही और कौन नहीं चाहता कि ग्वादर फोर्ट फाल और एक्टिव हो, और कौन नहीं चाहता कि अगर ग्वादर पोर्ट फाल हो गई तो फिर उनकी अपनी पोर्ट्स और तिजारत पर फर्क आ जाएगा। क्या नाजरीन, मुत्तहिदा अमारात की सफीर का 2010 या 2012 के बाद यह बयान ऑन द रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने कहा था कि चाइना की सरमायाकारी बलूचिस्तान में ग्वादर में डायरेक्ट या बिलवास्ता मुत्तहिदा अरब इमारात के मफादात को नुकसान पहुंचा सकती है। और फिर इसी हवाले से रिपोर्ट्स भी आती है कि मुत्तहिदा अरब इमारात कहीं न कहीं इन अवामिर की हिमायत करता नजर आता है जो पाकिस्तान में बदअमनी फैलाते हैं, खास तौर पर बलूचिस्तान में। नाज़रीन, और सऊदी अरब का माजी में किरदार और अब नमाया हुआ जो किरदार है वो तो हम सबको नजर आ रहे, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान के इस किरदार को समझ रहा है कि पाकिस्तान किस तेजी के साथ मशरिक़ वस्ता में भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आ रहा है। इसकी वजह यह है नाज़रीन कि मुत्तहिदा अरब इमारात की जो पॉलिसी है कि तमाम दुनिया की अहम बंदरगाह पर कंट्रोल हासिल करना है, और कंट्रोल आप देख रहे कि सूडान में भी सरकारी फौज के खिलाफ जो प्रॉक्सी लड़ती नजर आती है
उससे मुकम्मल हिमायत भी करता है मुत्तहिदा अरब इमारात। इसके साथ साथ बहरीन हो या लिबिया हो या सूडान की अगर हम बात करें, कतर की भी अगर हम बात करें, ये भी मुत्तहिदा अमारात से नजर आते हैं, क्योंकि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का भी एक कन्फ्लिक्ट छिड़ चुका है। यमन में भी इस वक्त जो सूरत हाल खराब है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात ये चाहता है कि वो तमाम अरब मुस्लिम मुल्कों में एक लीडिंग रोल अदा करना चाहता है, और इन तमाम मुल्कों में से उसे वो अहमियत हासिल हो जो अभी सऊदी अरब को है। तो मुत्तहिदा अरब इमारात को भी सपोर्ट तो चाहिए कि उसे तमाम जो छोटे या बड़े ममालिक है वो उनकी सपोर्ट करे, उसकी हिमायत करे, और उनके साथ साथ वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करे। तो लिहाजा मुत्तहिदा अरब इमारात का जो दौरा है वो इस तनाजुर में भी हो रहा है। खास तौर पर 3 दिन पहले आप देखें कि पाकिस्तान की तरफ से सूडान की खुद मुख्तारी पर भी बयान जारी किया गया था, और जो मुत्तहिदा अमारात की कुल्ला पॉलिसी के खिलाफ भी नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो बयान दिया गया उसे मुत्तहिदा अरब इमारात के हलकों में पसंद नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान की अपनी खारिजा जो पॉलिसी है, पाकिस्तान एक वाज़ेह लाइन रखता है, तो लिहाजा पाकिस्तान को अब अपने साथ एंगेज करने के लिए, अपने मफादात के साथ मिलकर चलने की पेशकश के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान से ये डिमांड करते हैं या करना चाह रहे, पाकिस्तान से गारंटी चाहते कि वो मशरिकी वस्ता में जो मुत्तहिदा अरब इमारात के मफादात है उन्हें यकीनी बना कि वो मुत्तहिदा अरब इमारात के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ ऐसी गारंटीज वो चाहते हैं, और जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजीद मिसाली हो चुके हैं, ऐसे ही ताल्लुकात बदले में मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान के साथ भी रखना चाहता है। लेकिन नाज़रीन, अब पाकिस्तान इस चीज को कबूल करता है या नहीं करता, तमाम अरब मुल्कों से हटकर मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ खड़ा होता है। इस बात को भी जानते हुए कि बलूचिस्तान में मुत्तहिदा अरब इमारात का मुमकिन किरदार क्या है, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है नाजरीन कि मुत्तहिदा अरब इमारात इस बात से हट कर कि वो पाकिस्तान के लिए कोई सरमायाकारी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐलानात कर रहा है, लेकिन बैकेंड पर मुत्तहिदा अरब इमारात को यह पता चल गया कि पाकिस्तान इस तरह तनहा नहीं हो सका, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के वाकयात इस तरह नहीं हो सके, पाकिस्तान आलमी सतह पर तनहा नहीं हो चुका, बल्कि पाकिस्तान ने इलाकाई सतह पर और आलमी सतह पर और मशरिकी वस्ता में अपना एक नुमाया मुकाम हासिल कर लिया है। तो इसलिए पाकिस्तान की अब जरूरत है मुत्तहिदा अरब इमारात को, और यही वो बात है जिसे मैंने इब्तिदा में कहा कि दुनिया जो है वो ताकत की जुबान ही सुनती है और समझती है, और जब पाकिस्तान कमजोर था तो पूरी दुनिया उसको नजरअंदाज कर रहा था। पाकिस्तान ने ताकत दिखाई है तो पूरी दुनिया के लिए वो एक अहम मुल्क बन गया है, और यही पैगाम मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर पाकिस्तान लाए हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं नाजरीन इस दौरे के अहम पहलू जिन पर मीडिया पर इस तरह बात नहीं होगी, लेकिन पस पर्दा ये चीजें आपको चलती नजर आती है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात के इस पेशकश को कैसे लेता है। अब इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगे आपके सामने नाजरीन मैं रखूंगा। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। नाजरीन, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को जितना भी हो सके इसको सब्सक्राइब